नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में और सरल ब्याज की हमारी ये पहली क्लास होगी। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं सभी लोग इसके बारे में एक बेसिक जानकारी रखते हैं। हमारा काम ये होगा कि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे। और जो लोग रीट लेवल 1 की, लेवल 2 की, सीटेट की या एसआई की या पटवार की, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका सरल ब्याज आता है, सभी के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि इनको ही पढ़ाया किसी एक को पर्टिकुलर को, क्योंकि ये सब के लिए काम का है ना। और एक जनरल टॉपिक है जो सभी लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक पहुंचने वाले। चलिए तो बात करते हैं कि सरल ब्याज क्या होता है। सभी लोग जानते हो कि मान लो किसी व्यक्ति से 1000 रुपये लिए हैं और अगर उस व्यक्ति ने 1200 रुपये लौटाए हैं तो 1000 रुपये के ऊपर हमको जो 200 रुपये मिले हैं, है ना, एक्स्ट्रा जो मिले हैं वो क्या है, आपका ब्याज है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो आपको ध्यान में कुछ फॉर्मूले रखना है। फॉर्मूले क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो आपका मिश्र धन जो होता है, बोलिए क्या? मिश्र धन जो होता है। ठीक है, मिश्र धन में क्या होता है आपका? मूलधन। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ठीक है, अब मैं एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ से आप लोग दो बातें और अलग अलग बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ध्यान से देखिए कि एक तो आप लोग यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मूलधन निकाल सकते हो। और मूलधन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्याज आपका इधर आ जाएगा। तो मिश्र धन माइनस में, मिश्र धन माइनस में क्या हो जाएगा? आपके ध्यान से देखिएगा, मिश्र धन माइनस का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ब्याज निकालना हो यहीं से, अगर मूलधन और मिश्र धन दिया गया हो तो अगर ये ब्याज निकालना तो मूलधन को इधर लेके आ जाओगे तो मिश्र धन माइनस में आपका क्या हो जाएगा? तो मूलधन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूले होते हैं जो यहीं से आपके काम में आ जाएंगे। ठीक है, अगली बात, एक और जो फॉर्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा ब्याज ज्ञात करने में, जब मूलधन, दर और समय दिया रहेगा। दर हमेशा वार्षिक होगी, इस बात को ध्यान रख लें, नोट करके लिख लें कि दर जो रहेगी, दर हमेशा वार्षिक गिनी जाएगी, वार्षिक गिनी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको माह में दिया हो गया होगा तो आपको महीने अगर महीने में दिया गया, जैसे कि 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आपको 12 का भाग लगाना होगा। अगर दिन दिए गए हैं तो 365 का भाग लगाना होगा। ठीक है, अब आपके पास में वो किस में? समय में बात करेंगे। अगर समय की बात करें तो समय को हमेशा हम लोग टाइम जो होगा 1 साल 2 साल, ठीक है, तो जो भी होगा आपके पास में समय को हमको बदलने के लिए, अगर महीने दिए गए हैं तो महीने को किस में? महीने को हम अगर वर्ष में बदलना है, महीने को अगर वर्ष में बदलना है तो भाग लगाएंगे, जो भी महीने दे रखे उसमें भाग लगाएंगे 12 का। ठीक है, क्या करेंगे? 12 का भाग लगाएंगे। और अगर मान लो दिन दिए गए हैं, क्या दिया गया है? अगर दिन दिया गया है तो 365 का भाग लगाएंगे। ठीक है, सामान्य तौर पर 365 का लगाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी 366 की, अगर लीप वर्ष होगा, है ना, और वो कहेगा तो हम लोग 366 का भाग लगाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर 365 का ही भाग लगाएंगे। अगर दिन दिए गए हैं तो 365 का भाग लगा देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। महीने दिए गए हैं तो 12 का भाग लगा देंगे तो वर्ष में बदल दिया जाएगा। ठीक है, समय आपका जो भी रहेगा, लेकिन समय क्या रहेगा आपका? वर्ष के रूप में होना ज़रूरी। ठीक, ये आपके पास में कुछ बातें, बेसिक जो जानकारी है वो ज़रूरी है। और एक और बात जो हम जानते हैं कि सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, जब मूलधन वगैरह दिए गए हो तो मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर, जो हम लोग सभी जानते हैं मूलधन क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, सॉरी, ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, क्योंकि बहुत बार इससे भी शॉर्ट में आपका फ़ायदेमंद रहेगा फॉर्मूला जो बना के बता रहा हूँ। कैसे? अगर मान लो इसी को अगर मान लेते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि माना कि हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, माना मूलधन जो है, अगर हम लोग मूलधन को कितना मान लें? 100, दर अगर मान लो R%, अब आपको होगा R क्यों?
तो आर का मतलब जो होता है आपका, आर का मतलब रेट, RATE, रेट यानी कि दर, ठीक है। और समय हम लोग मानेंगे अगर टी, समय को क्या मानेंगे टी, टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है, टाइम यानी कि समय। तो ये बात की बात है एक। तो अगर मान लो मूलधन को हम लोग क्या मानते हैं 100 मानते हैं, तो दर R%, समय टी हो जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास में ब्याज क्या हो जाएगा, सरल ब्याज, ठीक है, वही सरल ब्याज। मूलधन की जगह आपके पास में 100 है, दर R%, समय टी बटे में कितना हो गया 100। तो सोल्व करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में जो ब्याज जो आएगा है ना, ब्याज जो आएगा वो RT%। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है, ध्यान से देखना, बहुत सारे प्रश्नों को आपको बहुत शॉर्टकट में करा सकता है कोई। तो ये ब्याज जो है वो RT%, ये यहीं से निकल के आया है, कोई ट्रिक नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, ये ब्याज जो है वो यहीं से, बस मूलधन को हमने 100 माना है तो उसके चक्कर में R×T% आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये आप फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूला जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं टाइप 1 के, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला, इससे अलावा और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, इनके अलावा किसी भी प्रकार का आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लें। चलिए, तो मैं पूरी उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि अब हमको टाइप 1 के प्रश्न देखने हैं। इन्हीं के ऊपर हम लोग टाइप 1 देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। चलिए, तो लिख लें आप लोग, टाइप 1 जो क्वेश्चन होगा, हम लोग अभी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कोई ये ना सोचे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी फॉर्मूले थे, इनको याद कर लेना इतना। तो टाइप 1, पहले टाइप के प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा आपको क्या पूछा जा सकता है। देखो, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या कह दिया कि 2000 रुपये का 5% की दर से, 2000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का सरल ब्याज, 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो, ब्याज ज्ञात करो, बस ये प्रश्न है, ठीक है। और आपको आता भी होगा, है ना, क्योंकि ये आपने देख रखा हो। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग और इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक जो आप जानते ही हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलो, लेकिन एक 30 सेकंड का मैं आपको समझ देता हूँ, है ना। आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, क्या करेंगे, सॉल्व करके मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए, अगर आप मेरे साथ में जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपके अटेंडेंस है, ये मान के चलना, क्या है, यही आपकी अटेंडेंस हो रही है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, चलो इतने लोग पढ़ रहे हैं तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, अच्छी क्वालिटी के हम लोग मैटर है, कंटेंट है, कवर करेंगे, ठीक है। मैंने पिछली बार में जब सरल ब्याज स्टार्ट किया था शायद 3 वीडियो अपलोड किए थे और बंद कर दिया था, कारण यही था कि कोई लोग देख ही नहीं रहे थे, है ना, लोग नहीं देख रहे थे, उसकी वजह से मैंने बंद कर दिया 3 वीडियो अपलोड करने के बाद में। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मैं कंप्लीटली नहीं बढ़ाऊंगा, साफ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप लोग देख ही नहीं रहे तो मैं अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ, अपना डाटा क्यों ख़राब करूँ, है ना, क्यों परेशान हो इस कैमरे के सामने। तो सीधी सी बात है, ये आती निकल करके। तो आपको क्या करना है, शेयर भी करना है इन वीडियोस को, और जो कमेंट करना आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लिखिएगा वहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ठीक है, ये ज़रूरी है ना, आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी। और बात करते हैं, आपका हो गया होगा अब तक। अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूले से जाएं तो इसमें मूलधन जो दिया गया है, मूलधन जो दिया गया है, ध्यान से देखना, मूलधन जो दिया गया है वो 2000 दिया गया है, दर जो दी गई है 5, ठीक है, और समय जो दिया गया है 2, बट्टे में हम लोग जो 100 करेंगे
तो आपके पास में ये 100 हो गया। ठीक है, अगर कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्याज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ब्याज की। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 5 दूनी 10, ध्यान से देखिएगा, 5 दूनी 10 और 10 इंटू 2, तो आपके पास में यहाँ पर हो गया 20 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 200 जो है वो क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। बहुत सिंपल प्रश्न था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था जो आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ध्यान समझिएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मेथड सेकंड अभी आपको ज़्यादा फायदेमंद नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसी जगह आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेगा जहाँ आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा, आपको मज़ा आएगा। मैं क्वेश्चन अभी कर के बताऊंगा, लेकिन एक बार स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, इसलिए मैं उस प्रश्न को नहीं पहुँचा रहा हूँ तुरंत, नहीं तो फिर बहुत सारे बोलेंगे पता नहीं ऊपर से गया। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं हम लोग कि ये 200 आया, 200 आया। अगर इसी चीज़ को हम लोग दूसरे मेथड पे जाते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो, जो ब्याज होता है ना, अभी हमने बात करी कि जो ब्याज होता है वो R/T% होता है। जो ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है R/T%, सरल ब्याज जो होता है दर और समय का गुणनफल का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो आपके पास में दर कितना है 5% और समय कितना है 2, तो 5 × 2, बात समझना, तो ये आपके पास में कितना हो गया, 10% हो गया। ये जो 10% आया है वो मूलधन का 10% होगा। ब्याज ये जो आया है वो आपका क्या है, ब्याज है। बोलो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका ब्याज है, यानी कि ब्याज जो भी होगा वो 10% होगा। किसका 10%, तो मूलधन का 10% होगा। बात समझना, किसका 10% होगा, मूलधन का। तो मूलधन क्या है, 2000, 2000 का 10%। बात समझना, अभी मैं जो बात बता रहा हूँ एक बार डिटेल से बताऊंगा, इसी को फिर शॉर्ट में करूंगा। तो 2000 का 10%, अगर आप लोग चाहो तो 2000 का 10% यानी कि 10/100 सोल्व करोगे इसको तो काट करके, तो बोलो कितना हो गया, 200। अब आपको ऐसा लगेगा ये भी तो उसके बराबर है, लेकिन इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान समझना। अब इसी बात को हम लोग मुँह ज़बान सोल्व करेंगे। इसी प्रश्न को मुँह ज़बान कैसे सोल्व करेंगे ये बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। कैसे जी, हमने कहा कि जो ब्याज जो होता है R/T% होता है। अब बात समझना अच्छे से, जो ब्याज होता है R/T%, आप प्रश्न देख करके सोल्व कर दोगे। R/T% होता है, R कितना है 5, T कितना है 2, 5 × 2 कितना हो गया 10%। 5 × 2 यानी कि 5 दूनी 10, तो 10% हम जानते हैं 10% हो गया। और 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, देखो ध्यान से, प्रतिशत का कुछ भाग आपको आना चाहिए। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। कैसे, ध्यान से देखिएगा, 10% को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो 10 बटे में, ये परसेंटेज का निशान जब हटाते हैं तो बटे में क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो 1 0 से 0 कट गया, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। ध्यान से देखना, 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। ये भी मुँह ज़बान हो जाएगा अगर आपको ध्यान में है तो, 1/10। तो आपने 5 × 2 किया तो 10% आया, और 10% का मतलब 1/10। 1/10 किसका, 2000 का। तो यानी कि आपके पास में भाग किसका है, 10 का ही तो जा रहा है, तो आपके पास में आंसर कितना हो गया, 200। ये 200 ये रहा। ठीक है, 0 0 कट गया, सीधा 200 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वापस से देखो ध्यान से, कैसे, एक बार जोर आएगा, है ना, क्योंकि आपको आदत इस प्रकार से अगर पड़ी गई है तो बहुत मुश्किल है उस वाले कंडीशन में पहुंचना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उस जगह तक पहुंचो, क्योंकि सेकंड बचाना आपका ज़रूरी है। 10 सेकंड अगर आपके बच गए तो 5 प्रश्नों में कितने सेकंड बच जाएंगे, 50 सेकंड बच जाएंगे आपके, और 50 सेकंड में एक प्रश्न और कर सकते हो आप लोग। बात समझना, बस सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है इस वाले प्रश्न में। कैसे, कि भाई 2000 रुपये का 5% की दर से 2 साल का सरल ब्याज याद करो। तो 5 × 2 कितना होगा, 10%। तो ब्याज कितना है आपका, 10% ही ब्याज है। और 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। यानी कि 2000 में 10 का भाग, यानी कि 0 से 0 कट गया तो 200। मुँह ज़बान प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, अभी और हम लोग जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए, 4500 का 10% की दर से 10% की दर से 10 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। चलिए, तो ये आपके सामने एक प्रश्न है ना, ये 10% है। आप कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया,
है ना, वो मिटा के लिखते जैसे ही हो जाता है हमेशा। चलिए, तो हो जाना चाहिए अब तक आपका प्रश्न, और अगर नहीं हुआ है तो टेंशन ना लें, मैं इसको बताऊंगा आपको दोनों ही तरीके से, जितने तरीके हो सकते हैं मेरे पास मैं आपको तरीके बताऊंगा। बस आपको ये समझना है कि आपको कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर आपने मूलधन, दर और समय वाले प्रश्न टाइप से किया है, कैसे, तो ब्याज बराबर क्या होता है, अगर आप देखो, बात समझना, आप फॉर्मूला को जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूले के एक आध बार लिख लें और उसके बाद में दिमाग के अंदर बोलें। कहाँ बोलें? दिमाग में। जितने कम शब्द आपको लिखने पड़ेंगे उतना आपको फ़ायदेमंद रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने कम शब्द आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपका समय का नुकसान है। ध्यान से देखो, मूलधन कितना है? 4500। ये बकवास पेन कहाँ से आ गया मेरे हाथ में? मूलधन कितना आपका? 4500। 4500। दर कितना है? 10। समय कितना है? 10 बटे में क्या है आपका? 100। तो ये आपका ब्याज 2 0 से 2 0 कट गया, तो आपके पास में ब्याज कितना हो गया? 4500। ये ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। क्लियर है बात? चलिए, अब आपके पास में, अब आप कहते हैं सर इसको कैसे करोगे आप लोग? तो हम जानते हैं कि एस आई जो होता है वो क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट होता है। एस आई क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट होता है। बात समझिएगा। तो हमारे पास में आर कितना है? 10 और समय 10, तो आपके पास में 10 इंटू 10% यानी कि कितना हो गया? 100%। और 100% का मतलब है कि भाई सीधा 1। 100% का मतलब कितना होता है? 1, क्योंकि 100 इंटू 1/100 करोगे। क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ 1। 100% का मतलब 1 होता है। कैसे? 100 इंटू 1/100। 100 से 100 कट गया तो वो 1 आता है। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में धीरे धीरे हो जाएगी, मैं आपको करवा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया आपके पास में? 1 हो गया। अब आपके पास में यहाँ से क्लियर हो गया 1, यानी कि 1 क्या है? ब्याज जो है वो 1 है। ब्याज 1 है किसका? 2000 का। तो आपके इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा जो करना आपको, क्या करना है? गुणा जो करना है वो किसका? 2000 नहीं, 4500 का। तो आप 4500 में गुणा करोगे, 4500 को में गुणा करोगे किसका? 1 का, तो 4500 ही आ जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या करोगे? 10 इंटू 10 100%। 100% का मतलब कितना? 1। तो 4500 में 1 का गुणा करोगे 4500 आंसर। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, 10% इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। 100%। 100% का मतलब कितना होता? 1। यानी कि जो ब्याज, जो आपका मूलधन जो होगा उसमें गुणा करना आपको किसका? 1 का। 1 का जैसे ही गुणा करोगे 4500 में, आपका 4500 ही आएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट, इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब हो जाएगा, आप लोग लिखते जाए मेरे साथ में, हो जाएगा, आप लोगों से डरना नहीं है। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, है ना, बहुत ही सारे प्रश्न कराऊंगा। बस मेरे साथ में आप रेगुलर बने रहें और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और लगातार बने रहिए। बस आपका एक ही काम करना आपको कि सभी लोग अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में, वीडियो की जो लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी या जो वीडियो देख रहे हैं आपको शेयर करना। बस यही मेरी एक गुरु दक्षिणा है। अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हो तो फिर आप मुझसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि सीधी सी बात है भाई कि गुरु दक्षिणा में लोगों ने उंगली तक कटा के दे दिया, अंगूठा, है ना। मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूँ, शेयर करना है और उसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगना है ना, स्टेटस पे शेयर करना है बस। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। अभी कुछ प्रश्न और देख रहे हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग कि 5000 रुपये का 12% की दर से 5000 रुपये का 12% की दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। सरल ब्याज ज्ञात करो। चलो, ये क्वेश्चन है, आपको दोनों ही तरीके से करना है। एक तो कौन सा तरीका? जो बेसिक तरीका है, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में क्या? 100। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमको यूज़ करना है। मैं कह रहा हूँ आपको बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, बस मैं ये चाहता हूँ। कैसे सिखाऊंगा?
बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में यहाँ से क्या चीज़ निकल के आने वाली है? मूलधन कितना है? 5000। मूलधन कितना है? 5000। अब कह रहा है दर 12, समय कितना है? 5, बट्टे में क्या है आपका? 100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 50 इंटू 12 5 60, 60। तो आपके पास में 2 0 का 2 0, 6 5 30। तो आपके पास में 3000 रुपये क्या आ गया? ब्याज आ गया। बोलो क्या आ गया? 3000 रुपये ब्याज आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहाँ होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को दिक्कत है तो फिर मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग पीछे जाएं और वीडियो को रिपीट करके देखें, और कुछ नहीं। क्या करें? पीछे जाएं और वीडियो को रिपीट करके देख लें। ठीक है, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। अगर दूसरे तरीके से देखना होगा, ध्यान समझिएगा। आप ये ना सोचें कि सर 2 तरीके से क्यों बता रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके को सीख जाए, क्योंकि ये तरीका आपको आता है। ठीक है, अगर सेकेंड मेथड पे जाएं तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार इसको भी मैं लिखता हूँ। ब्याज बराबर क्या होता है? R इंटू T%। ये हमको दिमाग में रखना है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब आपके पास में R इंटू टी, आर कितना? 12, समय कितना है? 5। तो 12 इंटू 5 करोगे, 12 इंटू 5 करोगे तो आपके पास में 60% हो गया। 12 इंटू 5 करोगे कितना? 60%। तो अब बात समझना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब बात समझना कि किस प्रकार से R इंटू T%। तो आपके पास में इसका मतलब ये हो गया कि 5000 का 60%। अब मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बहुत ज़रूरी किस प्रकार से? ध्यान से देखना कि जब भी हम लोग परसेंट का निशान हटाते हैं, जब भी परसेंट का निशान हटाते हैं, 1/100 करते हैं। कितना करते हैं? 1/100 करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूँ कि जब भी प्रतिशत का निशान हटेगा 1/100 होगा। तो ये 60% जो है वो अगर हटता है तो बटे में कितना होगा? 100 होगा। और 100 यानी कि 2 0 हो गए, तो 2 0 से ये 2 0 यहीं समझो, ये 2 0 हो गए, नीचे चले जाते हैं। तो इन दोनों 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। तो 6 5 30, 6 5 कितना हो गया? 30 0 0। तो ये आपका 3000 आंसर आ गया। बात समझ रहे हो? क्योंकि भाई बटे में ये 2 0 इस लाइन के ऊपर नीचे 0 ही तो है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बटे में 100 जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इस परसेंट से 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। तो 506 बार, 6 5 30 यानी कि 3000 रुपये। ठीक है, अब बात को समझो। प्रश्न के साथ में ही कैसे सोल्व कर लोगे? प्रश्न के साथ में कैसे सोल्व करोगे? ध्यान से देखो कि भाई 12 इंटू, यहाँ ध्यान से देखना आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ठीक है, 12 इंटू 5, 12 5 6 60। तो कितना हो गया? 60% हो गया। कितना हो गया? 60%, 60%। और आपको पता है कि प्रतिशत जब भी हटेगा बटे में 100 जाएगा, यानी कि बटे में 2 0 जाने हैं। ठीक है, तो वो 2 0 से ऊपर वाले से कट जाएगा, 60%। यानी कि ये जो आपके पास में आ गया वो 60 आ गया है। तो 60 से आपके पास में जो परसेंटेज जो था, क्या था आपके पास में? परसेंटेज जो था, वहाँ से आपके पास में 1 0 ये और एक जो 6 वाले के साथ में जो 0 था वो 0 कट गया। तो आपके पास में सीधा 6 का गुणा हो जाएगा, बस, है ना। क्योंकि 60 जो था, 60 वाले से 1 0 तो यहीं कट गया, 1 0 आपने यहाँ काट दिया। आप चाहो तो 2 0 यहाँ काट देना, तो 50 इंटू 60 कर सकते हो, तो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ नहीं काटो, इसको 60 ही लिखो, और तो यहाँ से 2 0 काट दोगे, क्योंकि वो परसेंटेज जो है वो कट गया। तो यहाँ से 2 0 कट गया, तो 6 5 30, तो आपका 3000 वहीं से हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पता नहीं कहाँ की बातें चल रही हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल है, सरल है। एक तो बेसिक तो है ही है ना, शॉर्टकट में। और क्योंकि टाइम बचाना ज़रूरी है हमारे लिए। क्या ज़रूरी है? टाइम बचाना। क्यों ज़रूरी है? अब एक और प्रश्न में ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न करवाऊंगा कि अभी आप खुद कहेंगे कि सर हाँ, फ़ायदा है इस तरीके से। चलिए, कुछ प्रश्न और देखिए, फिर हम लोग इसको आज टाइप 1 को ख़त्म करेंगे। जैसे एक प्रश्न दे दिया मैंने कि 8000 रुपये का, क्या क्वेश्चन दे दिया? 8000 रुपये का 12.5, 12 सही 1/2% की दर से, कितना दर से
3 वर्ष का 3 वर्ष का सरल ब्याज 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। अब आपके पास में ये प्रश्न, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न हैं तो अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो कितना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो ध्यान से समझिएगा आप लोग। लेकिन मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। कितने सेकंड का? मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। 30 सेकंड में नहीं होता आपका तो मैं आपको 10 सेकंड में सोल्व करके बताऊँगा। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में बस। लेकिन आपको मेरे साथ में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बने रहते हो तो फिर 10 सेकंड में नहीं हो पाएगा। चलिए, तो हो जाना चाहिए अब तक तो। हाँ, अब आपके पास में मूलधन जो दे रखा है, बात समझना, मूलधन जो दे रखा है आपका वो कितना है? 8000 है। मूलधन कितना? 8000। और आपका दर जो है, दर कितना है? 12.5, 12 सही 1/2%। अब ये दर पूरा नहीं है तो इसको यहाँ सोल्व करने के लिए हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। किससे? तो 12 दूनी 24 यानी कि 25 बट्टे में कितना हो गया? 2%। 25/2। समय कितना है आपका? तो आप कहेंगे समय जो है आपके पास में 3 वर्ष है। समय कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ से समय आपका 3 वर्ष है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मूलधन है यानी कि 8000 मूलधन इंटू दर 25 इंटू समय 3/100 इंटू में 25 बटे में कितना था? 2। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये 40, 2 से कितना हो गया? ये 40 हो गया। तो आपके पास में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 25 चौक 100, 100 और 0 तो कितना हो गया आपके पास में? 1000। 1000 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास में ब्याज जो निकल के आएगा वो 3000 रुपये निकल के आएगा। ब्याज कितना आएगा? 3000। मूलधन दर समय बटे में 100, तो ब्याज जो है आपके पास में 3000 रुपये है। अब अगर आप लोग मान लो दूसरे तरीके से करते हो, ब्याज RT% होता है। अब आपके पास में R जो है, ध्यान समझना, R जो है वो 12.5% है और 12.5 का मतलब होता है 1/8। ध्यान समझिएगा, 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8, है ना। याद रखिएगा हमेशा 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। कैसे? तो 12 दूनी 24 और 25/2, 25/2% बोलो, या फिर इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 25/2 इंटू 1/100, तो 25 चौक 100 सोल्व करोगे तो 1/8 ही होगा, हमेशा होगा ऐसा, है ना। तो 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। समझाने के लिए मैंने लिख रखा है आपको, ठीक है। 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/8 होता है। 12.5 का कितना होता है? 1/8। तो अगर उसका जो ब्याज जो है वो कितना हो गया? 1/8 इंटू आपके पास में टी जो है वो कितना हो गया? 3। अब आपके पास में परसेंटेज जो है वो हट गया, क्योंकि अपने 12.5 का मतलब ही कितना है? 1/8। परसेंटेज हट गया यानी कि 3/8 हो गया। कितना हो गया ब्याज? 3/8। किसका? 8000 का। तो आप लोग किसका गुणा कर लोगे? 8000 का गुणा कर लोगे, तो 8 से कट गया 1000, तो सीधा ही आपके पास में 3000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 3000 रुपये। मुँह जबान कैसे करोगे? तो 12% का मतलब सीधा होता है कितना? 1/8 होता है। बोलो 12% का मतलब कितना होता है? 1/8। 1/8 से इस 8 से ये कट गया कितना? 1000 हो गया। 1000 का गुणा 3 में करोगे तो बोलो 3000 रुपये। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी प्रश्न बहुत ही शॉर्टकट में किया जा सकता है, कोई कठिनाई आपसे नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। टाइप 1 अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने समझे हैं, कंसेप्ट समझा है। अब हम लोग इससे आगे जो है वो अगली क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर जो प्रश्न होंगे आपके पास में, जो भी गाइड होगी, जो भी बुक होगी, वहाँ से आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।